फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मिशी और आप देख रहे हैं मिशी। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं मौलाना तारक जमील के बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आई हूं। मैं आपको बताती हूँ कि मौलाना तारक जमील ने अपने सर पे बाल नए लगवा लिए। इस बात पे लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया है। लोगों ने कहा है कि मौलाना तारक जमील की ये उम्र नहीं थी नए बाल लगवाने की, उनकी उम्र इबादत करने की है, वो अब बूढ़े हो गए, उनको ये हरकतें सूट नहीं करती। इस बात पे लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया है, बहुत ट्रोल किया है। जबकि मौलाना तारक जमील ने अपनी ये वीडियो खुद शेयर की है। वो जो डॉक्टर है जिसने मौलाना तारक जमील को नए बाल लगवाए हैं, उस डॉक्टर ने 100 के नोट पे मौलाना तारक जमील से सिग्नेचर करवाए हैं। ये चीज भी बहुत वायरल हो रही है। लोग मौलाना तारक जमील को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को क्या कह सकते हैं फ्रेंड, लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। फ्रेंड्स, लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे कोई कारी है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई लड़की है, लड़का है, जो भी है, लोग ट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, लोग तो सबको ट्रोल करते हैं, सबके खिलाफ बात करते हैं, किसी के हक में, किसी की फेवर में बात नहीं करते। लोगों ने डिफरेंट तरह से मौलाना तारक जमील को ट्रोल किया है। यासर शामी ने एक वीडियो बनाई है, वो मैं ऐड करती हूँ। एक वीडियो बनाई है वो मैं ऐड करती हूँ जिसमें मौलाना तारक जमील के सर पे नए बाल लगाए जा रहे हैं और जिसमें यासर शामी लोगों की बातों का जवाब दे रहा है। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मौलाना तारिक जमील साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है और नए बाल लगवा लिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब को देखा जा सकता है कि वो अपने मौलिज के साथ हैं, उसके साथ गुफ्तो शनीद भी कर रहे हैं और एक 100 रुपये के नोट पर उसको दस्तखत कर कर दे रहे हैं। कराची में ये हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है और लोग जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी मौलाना तारिक जमील साहब को जीने का हक किसने दे दिया है और इस उम्र में इनको क्या सूझी है कि ये नए बाल लगवा रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। मैं तनकीद करने वालों से पूछना चाहूँगा कि भाई क्या वो शख्स जीना छोड़ दे जिसका जवान बेटा जो है वो इस दारे फानी से कूच कर गया। बूढ़ा बाप उस पर क्या गुजरती होगी जब जिसका जवान बेटा जो है उसकी ज़िंदगी में वफात पा गया हो, उसने उसका लाशा उठाया हो। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम अगर अल्लाह ताला ने उनको कुछ दिया है तो उनका भरपूर राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी जिएँ और जिस तरह की चाहें वो जिएँ। और इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बड़ा मुफस्सिल एक बयान भी दिया है जिस पे उनका ये कहना था कि जो बनी इसराइल की औरतें हैं अब वो बदकारी की तरफ इसीलिए राग़िब होती थी कि उनके जो खामन थे या शोहर थे वो अपने आप को सजा सवार के नहीं रखते थे या मतलब वो नहाते नहीं थे या मतलब अपनी वो ज़ेबो आराइश पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे। अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतें जो हैं अपने शोहरों के लिए सवरा करें, बना करें, तैयार हुआ करें, हार श्रृंगार किया करें, तो क्या मर्दों का ये राइट नहीं है? मर्दों का भी ये राइट है कि वो भी अपने आप का और अपने हुस्न को इन्हेंस करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं उनको करना चाहिए ताकि एक मियाँ बीवी के दरमियान भी मोहब्बत कायम रहे और जो एक पाक रिश्ता है ये बदकारी या किसी दूसरी तरफ ना जाए। तो आप लोगों को किसने ये राइट दिया है कि आप उनको कहें कि आप इस उम्र में बाल लगवा रहे हैं? इस उम्र में बाल नहीं लगवाएंगे तो कब लगाएंगे? मुझे बताएं। अगर शोहर जो है वो गंदी बासियाँ लेता रहता है, जमाइयाँ लेता रहता है, उसके सांसों में से बदबू आ रही होती है, वो नहाता नहीं है 8-8 दिन। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो भी की है कि जिसमें वो शादी के बाद वो बंदा नहाता नहीं था, उसकी बीवी ज़बरदस्ती उसको कहती थी कि आप नहाओ और वो नहाता नहीं था, तो वो इंडिया में आगरा में उसने उससे तलाक ले लिया। ये पाकिस्तानी कितने शोहरों के ये मसले मसाइल हैं जो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते, अपने बनाओ श्रृंगार पर तवज्जो नहीं देते। तो उससे नतीजतन क्या होता है कि वो शादी तो चल रही होती है सिर्फ बच्चों की वजह से, लेकिन वो कोई पायदार शादी नहीं होती, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती। एक जो अल्लाह ताला ने एक फितरत ने दो एक ऑपोजिट सेक्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन रखी है, वो आपको अट्रैक्शन नज़र नहीं आती। तो अगर भाई अगर उन्होंने ये कर लिया है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनको भी अगर ये एक तलकीन मिलती है कि यार उनको भी बनना संवरना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, उनको टिप टॉप रहना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? अब बहुत से लोग उनको कहते हैं जी ये मुल्ला जो है BMW से निकलता है और जो शुरफा हैं, उमरा हैं, उनके घरों में जाकर उनके जनाजे पढ़ाए जाते हैं और उन्हीं के निकाह पढ़ाए जाते हैं। गरीब आदमी के पास ये कहीं जाते नहीं हैं। तो भाई मेरी बात सुन लें, मैंने मौलाना साहब पर बड़ी रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ या ये ना तो किसी टीवी ट्रांसमिशन के पैसे लेते हैं, ना तो ये किसी का जनाजा पढ़ाने के पैसे लेते हैं, ना ये किसी के निकाह पढ़ाने के पैसे लेते हैं। वो क्या देंगे, मैं क्या लूँगा? मतलब ये सूरत हाल है कि वो
इतना अमीर आदमी है, वो इतना जागीरदार ज़मींदार आदमी है कि उनकी जो ज़मीनें हैं चीचा वतनी में वो एकड़ों के हिसाब से हैं और लाखों रुपए के हिसाब से जो है उनका मुरब्बे बनते हैं, और एक मुरब्बे में पता नहीं कितने कितने एकड़ होते हैं, कितने कितने कनाल होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में मुल्ला देखे ही गरीब हैं जिनको 10,000 रुपये सैलरी दी जाती है और वो एक साइकिल पर अपना डोल दूध वाला लटका कर आ रहा होता है, वो आपके बच्चों को भी पढ़ा रहा होता है, 5 वक्त उसने अजान भी देनी है बाकायदगी के साथ, उसने नमाज भी पढ़ानी है, और उसके बाद उसने जुम्मा और ईदैन भी पढ़ानी है, और उसके बाद वो आपके मेरे ज़कात फितराना और अतियात पर चल रहा होता है। तो हमारे माइंड में तो फिर मुल्ला की एक वही हैसियत होगी। अब ये मुल्ला की अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। होता क्या है कि जो मस्जिद की कमेटी है या जो आपके इलाके के लोग हैं वो उसको देना ही पैसे उतने चाहते हैं कि जिसमें 10-12 हज़ार रुपये वाला आपको एक मुल्ला मिल जाए, और वो बेचारा फिर मुल्ला भी आपको इस तरह का ही मिलता है जो किसी मदरसे से भागा हुआ होता है या जिसकी कोई अपनी दीनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती या मुस्तनद नहीं होती। फिर उसको भी अपने बच्चों का रोज़गार जो है वो पालने की पूरी और मुकम्मल तौर पर एक आज़ादी है और उसकी ये ख्वाहिश भी होती है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम लोग जो हैं वो 10,000, 5,000 या 15,000 या 20,000 रुपये देकर हम समझ रहे होते हैं कि हम उसकी ज़ात पर एहसान कर रहे हैं। तो भाई ये जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं। अगर ये अपने पैसों से BMW छोड़कर ये मर्सिडीज़ या लैंड क्रूज़र में भी जा रहे हैं तो ये उनका शाहाना ज़िंदगी है ना। वो किसी का हक मार कर या किसी का गिरेबान नोच कर या किसी से कोई मुतालबा तो नहीं करते। अगर कोई इनके खिलाफ कुछ इस तरह के सबूत हैं तो सोशल मीडिया पर लोगों को चाहिए वो लेकर आएँ। तो आपको क्या ये राइट मिलता है कि आप किसी भी बंदे को जो अपने जवान बेटे के गम से निकल कर ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है तो आप उस पर तनकीद कर रहे हैं? क्या इससे ज़्यादा कौमी मसला हमारा कोई है? आज आकर हमें कोई अगर तकलीदी पहलू किसी शख्स का नहीं मिलता तो हम तनकीदी पहलू ज़रूर निकाल लेते हैं और तनकीद बराए तनकीद करते हैं, ना कि तनकीद बराए इस्लाह। इस शख्स ने इस कौम के बच्चों की तरबियत करते करते अपनी ज़िंदगी जो है उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी है, और अगर वो अपने बच्चे की टेंशन की वजह से या किसी भी दूसरे मामले की वजह से, अपनी बुजुर्गी की वजह से, उम्र की वजह से अगर बच्चा ना भी फौत हुआ हो या कोई और भी उसके साथ मामला हो तो क्या उसका राइट नहीं है कि वो अपने बाल लगवाए? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बनाव श्रृंगार पर कितना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम कैमरे के आगे आते हैं या कोई इस तरह की शख्सियत, दीनी शख्सियत ये करती है तो हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ मुनाफ़क़त से निकलें। अगर आप खुशबुएं निगाह